तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जो बचपन में ही घर से भाग गए थे भगवान को ढूंढने, और आज वो बड़े ही पॉपुलर और महान संत हैं जिनके शब्द दिल को छू जाते हैं, जिनके दर्शन से दिल को शांति मिलती है और जिनके जीवन को देखकर हमें जीवन का असली मकसद समझ में आता है। ये हैं श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज, वृंदावन के वो रसिक संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन राधा कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। तो आइए इनके जीवन के सफर पे चलते हैं, वो कहानी जो आपको बहुत प्रेरणा देगी और शायद आपके जीवन को बदल भी दे। तो कहानी शुरू होती है 1969 से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव अखरी से, जहां शंभू पांडे और रमा देवी के घर में जन्म लेता है एक नन्हा सा बालक जिसका नाम था अनिरुद्ध कुमार पांडे। जी हाँ दोस्तों, प्रेमानंद महाराज जी का असली नाम है अनिरुद्ध कुमार पांडे, जो एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और उनके माँ बाप भी दोनों भक्ति की राह पर थे। उनके दादाजी भी एक सन्यासी थे और घर में हमेशा भजन वगैरह चलते रहते थे, भक्ति का माहौल रहता था। बचपन से ही अनिरुद्ध के मन में एक अजीब सी जिज्ञासा रहती थी। जब सभी बच्चे खेल कूद में लगे रहते थे तब वो अपने भजन करता था, भक्ति में रमा रहता था, परंतु अनिरुद्ध के मन में हमेशा ये सवाल रहता था कि सब कुछ तो मेरा है ही नहीं, सब कुछ तो मोह माया है, हर चीज़ मुझे एक दिन छोड़कर चली जाएगी, मेरे माँ बाप भी एक दिन मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो फिर मेरा कौन है। फिर एक ही उत्तर आता था उसके मन में, जो था भगवान, कि हमेशा भगवान ही मेरे रहेंगे। और यही था उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। फिर अनिरुद्ध ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़े एक ऐसी राह पर जो उन्हें एक महान संत बनाने वाली थी। घर छोड़ने के बाद अनिरुद्ध जा पहुंचे सीधे वाराणसी और वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे गंगा किनारे। वो 3 टाइम गंगा स्नान करते, सुबह दोपहर और शाम, और जो कुछ भिक्षा में मिलता वो खा लेते। कभी कभी तो भूखे पेट भी सोना पड़ता, लेकिन उनका मन तो बस भगवान की भक्ति में डूबा हुआ था। एक रोज तुलसी घाट पर वो यूं ही भगवान में ध्यान लगाए बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और आकर बोले कि बाबा जी चलो, एक विश्वविद्यालय है, वहां पर रासलीला का कार्यक्रम है, चलिए आप भी हमारे साथ देख कर आइए। अब महाराज जी तो ठहरे एकांत में और अकेले में ध्यान वगैरह करने वाले, अपने में ही मस्त रहने वाले, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं बाबा जी आप ही जाओ। पर उन संत के बार बार आग्रह करने पर महाराज जी उनकी बात रखने के लिए उनके साथ हो लिए। अब जब वो वहां पहुंचे और उन्होंने चैतन्य लीला देखी तो उनका मन आनंद से इतना भर गया कि शाम को रासलीला देखने के लिए उन्हें रुकने के लिए बोलना नहीं पड़ा। अब रात को जब रासलीला हुई और भगवान कृष्ण के और ये सब रास देखकर उनका मन आनंद से बिल्कुल भर गया। वो इतना भर गया कि अब वो रोज रासलीला देखने जाने लगे, और ऐसे देखते देखते उन्हें पता भी नहीं लगा कि कब 1 महीना बीत गया। अब 1 महीने बाद जब रासलीला खत्म हुई, वो सभी कलाकार जब वापस वृंदावन लौट गए तो यहाँ महाराज जी का मन नहीं लगता। उनका मन करता कि मैं फिर से रासलीला देखूं, और भगवान कृष्ण में उनका झुकाव होने लगा। उन्हें लगा ये भी महादेव की मर्जी है। अब उनका मन बस यही रहता कि मैं जैसे तैसे वृंदावन जाऊं, वहां पहुंचूं। और यूं ही एक दिन बांके बिहारी की कृपा से वो जा पहुंचे वृंदावन। अब वृंदावन पहुंचने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई। श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन किए और श्री राधा वल्लभ जी के चरणों में जो उन्हें शांति मिली, उन्हें ऐसा लगा कि यही वो जगह है जहां उनका दिल लगेगा, जहां उन्हें भगवान मिलेंगे। फिर भगवान कृष्ण की रासलीलाएं देखी, राधा कृष्ण की लीलाएं देख के उनका मन बिल्कुल ही बदल गया। और यही वो समय था जब अनिरुद्ध चल पड़े प्रेमानंद बनने के सफर पर। फिर वृंदावन में उनकी मुलाकात श्री हित गौरंगी शरण जी महाराज जी से हुई, जिन्होंने उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी।
उन्हें दिया गया शरणागति मंत्र और निज मंत्र उनके जीवन के मजबूत स्तंभ बने। इसके साथ ही उन्हें सहचारी भाव और नित्य विहार रस का भी ज्ञान मिला, जो राधा कृष्ण की भक्ति का एक अनोखा रूप है। बस यहीं से प्रेमानंद जी महाराज एक रसिक संत बन गए, जिनके शब्द आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक जाते हैं। फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। दिन रात बस भक्ति, सेवा और सत्संग ही उनके जीवन की प्रेरणा बन गई। उनका आश्रम श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन में एक ऐसा स्थान है जहां लाखों लोग शांति और भक्ति की खोज में आते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग में एक जादू है। वो श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत पुराण के गहरे रहस्यों को इतने सरलता से समझाते हैं कि हर इंसान उनके शब्दों से जुड़ जाता है। उनकी बातें सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो जीवन को जीने का एक नया तरीका दिखाते हैं। चाहे वो बात हो नौकरी की, शादी की या फिर जिंदगी के किसी भी दर्द की, वो हर प्रश्न का उत्तर राधा कृष्ण की भक्ति से जोड़ कर देते हैं। आज उनके इंस्टाग्राम पर 26 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं और यूट्यूब पर 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, बी प्राक और हेमा मालिनी जैसे सेलिब्रिटीज भी उनके भक्त हैं। पर प्रेमानंद जी महाराज के लिए हर भक्त समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई फेमस हो, चाहे कोई आम आदमी। वो हर किसी को एक ही संदेश देते हैं कि राधा रानी के चरणों में शरण लो, जिंदगी के सब दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। और इस कलयुग में भी लोग उनको सुनकर भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। पर दोस्तों, उनकी जिंदगी भी आसान नहीं। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और वो डायलिसिस पर हैं। पर फिर भी वो हर रोज सुबह 4 बजे वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। पहले ये परिक्रमा रात को होती थी, लेकिन सेहत खराब होने के कारण अब सुबह होती है। उनकी ये निष्ठा, ये भक्ति हम सबके लिए एक मिसाल है। महाराज जी कहते हैं कि जब राधा रानी साथ हैं तो कोई दुख बड़ा नहीं। अगर आपको भी प्रेमानंद जी से मिलना है तो वृंदावन के श्री हित राधा केली कुंज आश्रम जाइए और एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे रजिस्ट्रेशन होता है। कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उनके सत्संग सुबह 3 बजे शुरू होते हैं और मंगल आरती, श्रृंगार आरती जैसे भी कार्यक्रम होते हैं। एक बार आपने उनके दर्शन कर लिए तो आपका दिल भी राधे राधे कहने लगेगा। प्रेमानंद महाराज जी का जीवन एक सफर है, एक ऐसा सफर जो घर छोड़ने से शुरू हुआ और राधा कृष्ण के चरणों में पूरा हुआ। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि अगर दिल में सच्ची भक्ति है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। तो आइए आज से हम भी अपने जीवन में थोड़ी भक्ति, थोड़ी शांति और थोड़ा प्रेम जोड़ ले। राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि प्रेमानंद जी महाराज के जीवन का वो कौन सा पल था जो आपको सबसे प्रेरणादायक लगा या जिससे आपने कुछ सीखा। फिर मिलता हूं एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री राम।